जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019। ये प्रीवियस ईयर पिछले साल यानी 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके और जीएस के, ठीक है, जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, उसे आज हम कवर करेंगे। व्याख्या सहित हल है दोस्तों। एग्जाम डेट इसका कब था? 28 तारीख पहला महीना 2019, फर्स्ट शिफ्ट था दोस्तों। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लगभग दोस्तों 455 से 390 nm होता है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों इसको। किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 455 से 390 nm यानी नैनोमीटर होती है। ठीक है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 2 पूछा था, मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है दोस्तों? तो मक्खन पायस का उदाहरण है। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। 2 या 2 से अधिक अमिश्रणी तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। पायस के उदाहरण मक्खन और मार्जारीन, दूध, क्रीम आदि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पूछा था, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एप्सम साल्ट में क्रिस्टलन के 10 अणु नहीं होंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा नोट्स को दोस्तों, अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, एप्सम साल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक नमक है। इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइड MgSO4 के रूप में जाना जाता है, जिसे एप्सम नमक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ना समझ में आए आप लोगों को तो वीडियो को रोक करके आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पूछा था, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सन 1887 में इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुइर ने की थी। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसकी स्थापना सन 1887 में सर विलियम मुइर यानी म्योर के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थीं। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सन 1960 से 1963 तक सुचेता कृपालिनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थीं। अक्टूबर 1963 में वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद सन 1955 में उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थीं। ठीक है, अगर पूछेगा दोस्तों परीक्षा में कि मायावती मुख्यमंत्री किस सन में बनी थी, तो 1995 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, योगी आदित्यनाथ मूल नाम इनका क्या है? अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता और सांसद भी थे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। अगर परीक्षा में पूछेगा उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है। राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष अशोक एवं राजकीय पुष्प पलाश है या टेसु बोला जाता है। और राजकीय पशु बारहसिंघा व राजकीय मछली मोय व चीतल है।
इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और नोट्स भी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया था, तो 24 जनवरी 1950 को क्या नाम रखा गया था? उत्तर प्रदेश। पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, आगरा में। ठीक है, आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। मेले से संबंधित प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। ठीक है, इस समय यमुना में बाढ़ आई हुई है दोस्तों। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सन 2023 में यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंचा है। इससे पहले 1978 में यमुना का पानी पहुंचा था। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, याद रखिएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। नहर का निर्माण कार्य सन 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों नोट्स को। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। यह भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। यह प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी, जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां थीं। ठीक है, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के 4 सबसे पवित्र हिंदू मंदिर यहीं हैं। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सन 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किस क्षेत्र में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था 1930 में? तो याद रखिएगा, भौतिक शास्त्र में सीवी रमन ने यह पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार दोस्तों जीता था? तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में। किस सन में? 1930 में। ठीक है, भारत रत्न सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनके शोध की जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है तथा उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बिस्टली टेल्स। ठीक है, नोट्स को पढ़ेंगे। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई बिस्टली टेल्स किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। प्रश्न नंबर 14 है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बतलाइए। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन थी दोस्तों? तो 1 नवंबर 1984 ये इनकी आखिरी कविता थी। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी क्लियर होगा दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी।
उनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? मधुशाला हैं, मधुबाला, मधु कलश मिलन, यामिनी प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें आदि हैं। याद रखिएगा दोस्तों, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जरूर पूछता है 1 नंबर। ठीक है, आपका पक्का है। प्रश्न नंबर 15 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी, यानी रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। इनको सन 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने सन 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो कौन था दोस्तों? तो स्टकस नेट। ठीक है, स्टकट नेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने सन 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 17 है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? तो इसमें अलास्का है दोस्तों। अलास्का एक द्वीप भी है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सीमा है जो संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, सभी क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 19 है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों मस्कट संयुक्त राज्य अमीरात का हिस्सा नहीं है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ओमान की राजधानी मस्कट है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजाह, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों की व्हाट्सएप पर इसे शेयर ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।